नमस्कार। शनि का ढैया आपकी राशि पर खत्म होने के कारण आप एक तरह से राहत का एहसास करोगे। जैसे कि बादल हट गए सूर्य के सामने से और सूर्य प्रकाश वापस स्टार्ट हो गया। अब ये जो शांति का एहसास होगा, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए आपको आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ यदि घूमने-फिरने में रहा या एंटरटेनमेंट में हुआ, तो आपको इस समय के दौरान मायूसी मिलेगी। लेकिन यदि आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति रहा, धार्मिक यात्रा के प्रति रहा या ड्यूटी रिलेटेड आप ट्रैवलिंग करोगे, तो याद रहे यह समय आपको अकल्पनीय लाभ देगा। कंसिस्टेंसी से ही इस समय के दौरान ग्रोथ मिलेगा और यदि आपने लॉन्ग टर्म विज़न रख के अपने कर्मों को किया तो यह समय आपको टाइम ऑफ योर लाइफ जैसा रिज़ल्ट देगा। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। सर्वप्रथम तो शनि महाराज आपकी राशि से 9वीं राशि पर आएँगे और उसके कारण आपका 9th हाउस, आपका 11th हाउस, आपका 3rd हाउस और आपका 6th हाउस एक्टिवेट रहेगा। इसका अर्थ ये भी हो गया कि आपके वर्क और होम लाइफ के बीच आपको बैलेंस रखने में दिक्कत होगी। डिसिप्लिन रहे, हार्ड वर्क पर फोकस होते रहे और कमिटेड एफर्ट्स करते रहे, तो ही आपको वर्क फोर्स से आपको एक तरह से एप्रिसिएशन मिलेगा, अन्यथा आपको एक तरह का गिल्ट रहेगा कि मैंने मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को या अपने करियर को थोड़ा इग्नोर किया। आप स्टेडी ग्रोथ को लेकर चलोगे, शॉर्ट टर्म गोल को सामने नहीं रखोगे और लॉन्ग टर्म विज़न रख के काम करोगे, तो डेफ़िनेटली ये समय जो है, वह समय आपको करियर में एक नया उछाल देगा। आपके फाइनेंसिस को आपको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। खर्च सुनिश्चित होगा, लेकिन अनवांटेड एक्सपेंसेस जिसको आप दूर कर सकते हो या फिर केयरफुल स्पेंडिंग करने से ही आपको लाभ होगा। याद रहे कि इस समय के दौरान आपके फाइनेंसिस के जो गोल्स है, वह गोल्स आप अचीव तो कर लोगे, लेकिन यदि आपने केयरफुली स्पेंड नहीं किया, तो एक तरह का अफ़सोस भी रहेगा कि जितने पैसे थे वो सब चले गए। रिलेशनशिप को लेकर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स वाला यह समय रहेगा। एक दिन आप महसूस करोगे यू आर ऑन द 7th क्लाउड और दूसरे दिन आप महसूस करोगे जैसे कि आप यू आर ऑन द अर्थ। इतना ज़्यादा इमोशनली अप्स एंड डाउन्स रहने वाला यह समय रहेगा। तो हमारी सलाह है आपको किसी भी तरह का मंत्र जाप शनि महाराज का या चंद्रमा का करना चाहिए, ताकि आपका जो इमोशनल वेलबींग है वह आपके चेक में रहे। अन्यथा आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आएँगे। आपको आपकी लाइफ़ के प्रति, आपकी करियर के प्रति थोड़ा बहुत तो सजग रहना ही होगा, अन्यथा जो करियर अभी तक आप परमानेंट मान के चल रहे थे, वह शायद चेंज भी हो जाए। अब ओवरऑल ये जो समय है, वह समय के दौरान आपको चेंज का माइंडसेट रखना होगा, क्योंकि आइदर आपका वर्क प्लेस या फिर आप जहाँ पर रह रहे हो, वह जगह चेंज होती हुई स्पष्ट दिख रही है। क्योंकि शनि महाराज की एक दृष्टि 11th हाउस के ऊपर भी जा रही है, उसका अर्थ ये भी हो गया दैट आपका सोशल सर्कल चेंज हो रहा है। यदि आप सिंगल हो तो इस समय के दौरान आपको विवाह की या आपके मैरिज की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी और उसके कारण आइदर आपकी रहने की जगह चेंज हो जाए या फिर आपका पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वैसा स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल इस समय के दौरान क्या करना चाहिए, किन-किन एरियाज़ के प्रति फ़ोकस रहना चाहिए, उसके प्रति बात करते हुए नृसिंह देवज्ञ ने यह सूत्र दिया है। शनिः निष्ठायां धर्मे च फलं ददाति। यह शनि की ट्रांज़िट यदि आपने धर्म को अग्रेसर रखकर, जो आपकी ड्यूटीज़ है उसको अग्रेसर रखकर, निष्ठा से अपने कर्मों के प्रति आप डेडिकेटेड रहे, तो यह समय आपको राजयोग जैसा फल देगा। अंत में आप सबके जीवन में शनि की यह ट्रांज़िट सुख, शांति
और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवत। प्रणाम।